अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने लास्ट टाइम पढ़ा है अबाउट दी जीन फ्लो या माइग्रेशन के बारे में पढ़ा था। तो आपने यहाँ पर इसके जो एग्जांपल है कन्वर्जेंस ऑफ जीन फ्रीक्वेंसीज बाय जीन फ्लो इन यूएसए, ये भी पढ़ लेना है। इसकी भी होपफुली आपको समझ आ जाएगी। इसको पढ़ना ही है एज सच, लेकिन अच्छी तरह से याद करना वही है जो आपको लेक्चर में बताया गया है। आज जो हम बात करेंगे वो है बैलेंस ऑफ सिलेक्शन एंड माइग्रेशन कैन मेंटेन जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन सब पॉपुलेशन। अब अगर दो पॉपुलेशन है और हम बात करते हैं कि अमूमन ऐसा ही नहीं होता कि वहाँ पर सिर्फ एक ही फैक्टर ऑपरेट कर रहा हो, बल्कि एक से ज़्यादा फैक्टर भी सम टाइम ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे माइग्रेशन ऑपरेट करी है तो सिलेक्शन भी ऑपरेट करी है। जैसे आपने सिलेक्शन म्यूटेशन बैलेंस का पढ़ा था, उसी तरह से हम माइग्रेशन सिलेक्शन बैलेंस की बात करेंगे कि अगर एक जीन जो है वो उसे सिलेक्शन फेवर नहीं कर रही है पॉपुलेशन में, लेकिन वो मुसलसल एंटर हो रहा है बाय द माइग्रेशन, तो अब उसका ऐसा ही केस होगा जैसे हमने म्यूटेशन के केस में पढ़ा था। इसमें 3 केस हो सकते हैं कि यहाँ तो सिलेक्शन कैपिटल ए और स्मॉल ए की ही बात करें तो कैपिटल ए को फॉर एग्जांपल जो सिलेक्शन है वो उस फेवर नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर कैपिटल ए जो है वो दोनों फॉर्म में, होमोजाइगोट और हेट्रोजाइगोट दोनों फॉर्म में डिसएडवांटेजेस है और उसकी फिटनेस 1-s है, जबकि होमोजाइगोट्स जो हैं वो एडवांटेजियस हैं। तो अगर हम ये सिलेक्शन जो है कैपिटल ए को ख़त्म कर रही है, लेकिन माइग्रेट्स जो कर रहे हैं इंडिविजुअल, जो इमाइग्रेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर वो हैं जिनके पास कैपिटल ए है, तो इसका मतलब है कि कैपिटल ए पॉपुलेशन सिलेक्शन उसको ख़त्म कर रही है, जबकि माइग्रेशन उसको पॉपुलेशन में एंटर कर रही है। तो अब इनमें कैपिटल ए की एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इट विल डिपेंड ऑन सिलेक्शन एंड माइग्रेशन बैलेंस। लेकिन इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि कैपिटल ए जो है वो उसे सिलेक्शन ख़त्म कर रही हो, सिलेक्शन से वो ख़त्म हो रहा हो, और माइग्रेंट्स जो हैं वो भी कम, यानी एम और एस का रेट क्या है? अगर एम का रेट कम है, एस का रेट ज़्यादा है, तो क्या होगा? एम कैपिटल ए को इंक्रीज़ कर रहा है, जबकि एस जो है वो कैपिटल ए को कम कर रहा है। एम का रेट कम है, एस का रेट ज़्यादा है, तो क्या होगा? कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि एस का रेट ज़्यादा है, कैपिटल ए कंटेनिंग इंडिविजुअल ज़्यादा मर रहे हैं, तो एस ए कैपिटल ए कम होगा। लेकिन अगर एम का रेट ज़्यादा है और एस का रेट कम है तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर दोनों बैलेंस में है तो अब क्या होगा? पी इक्विलिब्रियम, ये फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे, जो कि हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, रेट ऑफ गेन ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू रेट ऑफ लॉस ऑफ ए बाय सिलेक्शन। लॉस ऑफ ए पी एस है, यानी पी की अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी है और एस कितना है, जबकि गेन ऑफ ए क्या है? पी एम माइनस पी, और इसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है एम से। एम तो हम जानते हैं क्या है? माइग्रेशन कोफिशेंट है। पी एम माइनस पी क्या हुआ? पी विल बी the frequency of P in this population and PM will be frequency of P in migrant population। जहाँ से लोग माइग्रेट होकर आ रहे हैं वहाँ पे P की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी PM। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वही डिफरेंस इस पॉपुलेशन का में P का डिफरेंस होगा। तो पी एम माइनस पी इसको हम एम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ये सॉल्व किया गया है, ये सिंपल मैथमेटिकल सोल्यूशन है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो चेंज इन जो इक्विलिब्रियम पी आ जाएगा वो कुछ ये होगा। ठीक है, लाइक दिस वन। तो इस फार्मूला से आप माइग्रेशन और सिलेक्शन का बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह से हमने बात की है, यहाँ पर बहुत से फैक्टर्स की बात की है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर हेट्रोजाइगस एडवांटेज था, जिसकी वजह से दोनों कैपिटल ए और स्मॉल ए को पॉपुलेशन मेंटेन कर रही थी। दूसरा फैक्टर जो था वो म्यूटेशन सिलेक्शन बैलेंस था, जिसमें सिलेक्शन कैपिटल ए को ख़त्म कर रही है तो म्यूटेशन इसको लेकर आ रही है, तो इसमें से भी दोनों अलील कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों को मेंटेन किया जा रहा था। तीसरा फैक्टर जो है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन था, जिसमें दोनों जीनोटाइप को जो है वो मेंटेन रखा जा रहा था, ये भी पॉलीमॉर्फिज्म लेकर आ रहा था। और अब ये लास्ट फैक्टर है जो कि एक और फैक्टर है जिसकी हमने बात की है, दिस इज़ दी माइग्रेशन सिलेक्शन बैलेंस, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म पॉपुलेशन में मेंटेन करता है। समटाइम क्लास आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द फैक्टर दैट मेंटेन पॉलीमॉर्फिज्म इन द पॉपुलेशन। तो अब ये फैक्टर बिखरे में है पूरे चैप्टर में,
आपने इनको इकट्ठा करके लिखना है। जैसे फैक्टर 1 हो गया कि आपने हेट्रोजाइगस एडवांटेज का लिख देना है, फैक्टर 2 में आपने म्यूटेशन सिलेक्शन बैलेंस का, फैक्टर 3 में आपने नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पॉलीमॉर्फिज्म का, और फैक्टर 4 जो है वो माइग्रेशन सिलेक्शन बैलेंस का, जिसमें दोनों अलील को मेंटेन किया जा रहा है पॉपुलेशन में। ठीक हो गया। तो आपने इनको ब्रीफली लिखना है, सबका सब नहीं लिखना। तो इस तरह से आपने जो है वो इस क्वेश्चन को एंटरटेन करना है। With this we have ended up this chapter.